नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसे लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। हिंदी का कक्षा 8 का जो लेसन बनाना है अपन को, प्रकरण है उसमें बसंत ऋतु। अब इस लेसन में जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो आपको एक एक करके बताया जाएगा। आपको अच्छी तरह देखना है। अब देखिए, मेन जो वसंत ऋतु का जो लेसन है इसको देखिए आप। ये कक्षा 8 का है। हिंदी का है, वसंत ऋतु इसका प्रकरण है और 35 मिनट का इस समय में होता है। इसमें जो पहला उद्देश्य होता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। इसमें विशिष्टीकरण में होते हैं भाषा के तत्वों का ज्ञान और विषय वस्तुओं का ज्ञान। फिर अपेक्षित व्यवहार में बच्चों की क्या परिवर्तन आया। इस प्रकार से आपको एक एक बिंदु ऐसा कैसा है आपको लिख के लेसन प्लान तैयार करना है। दूसरा जो उद्देश्य है वह अर्थ ग्रहण करना, मतलब बसंत ऋतु संबंधी आप अर्थ कैसे ग्रहण करोगे। जैसे सुनकर अर्थ ग्रहण करना, जैसे विद्यार्थियों को आप मनोयोग पूर्व सुनाएंगे फिर उसका अर्थ ग्रहण कराएंगे। तीसरा है अभिवृत्ति। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति जैसे शुद्धवाणी के द्वारा, सर्ववाचन के द्वारा कैसे भी हो सकती है। चौथा उद्देश्य देखिए आप, कौशलात्मक। इसमें आप चार्ट बनाओगे, चार्ट के माध्यम से बच्चों को जो भी शब्द है वो अपने विचारों को प्रकट करोगे, बच्चे उनको अर्जित करेंगे। पाँचवा नंबर का जो विशिष्ट उद्देश्य है वह अभिरुचि। इसका विश्लेषण, अभिरुचि संबंधी जो भी पाठ्य पुस्तक में जो भी आए उनको पढ़कर आपको बच्चों को सुनाना है। 6 नंबर में अभिवृत्ति यानी सकारात्मक होनी चाहिए, मतलब बच्चों को साहित्य को कंठस्थ कर सकेंगे, इस प्रकार से सकारात्मक अभिरुचि होनी चाहिए। अनुदेशात्मक सामग्री, इसमें हम क्या क्या ले जाए, किन किन वस्तुओं का हमने प्रयोग किया है इसमें, चौक, डस्टर, प्लेक, सहायक पुस्तक, ऐसी वस्तुएं इसमें आएगी। लास्ट में पूर्व ज्ञान, मतलब बसंत ऋतु का जो पाठ है, जो प्रकरण है, उसको अपन पूर्व ज्ञान मौसम के आधार पर उसको अपन जोड़ सकते हैं। ऐसे घूम फिरा के आप जैसे 5 क्वेश्चन करते हैं उसमें लास्ट का क्वेश्चन बसंत ऋतु का होना चाहिए। इस प्रकार से अपन इसको करेंगे। अब आता है उत्प्रेरणात्मक उपक्रम। इसमें छात्र अध्यापिका के क्वेश्चन होते हैं, विद्यार्थियों के क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं। लास्ट का जो 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो वही क्वेश्चन है बसंत ऋतु वाला। बसंत ऋतु के बारे में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक ऋतु। क्योंकि पहला क्वेश्चन वही था कि आप कौन से मौसम में आते हैं, आम कौन से मौसम में आते हैं, गर्मी के मौसम में। अब गर्मी के मौसम में जानकारी कौन सी ऋतु की होती है, 6 ऋतु होती हैं। 6 ऋतु के नाम बताए गर्मी, तो उसमें गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर ऋतु। तो बसंत ऋतु के बारे में आप क्या जानते हैं। अब पाठ्य अभिरुचि। अब विद्यार्थी आज बसंत ऋतु के बारे में, पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का विकास, पाठ के विकास के बारे में इसको आपको बताएं। अब शिक्षण बिंदु, सस्वर वाचन करना है आपको, सस्वर वाचन करना है, अनुकरण वाचन करना है, फिर अशुद्धि संशोधन करना है, पूर्ण सस्वर वाचन करना है, फिर केंद्रीय भाव प्रश्न करना है। इस प्रकार से छात्र अध्यापिका को क्या करना है हर बिंदु में, शिक्षण के हर बिंदु में। फिर विद्यार्थियों के क्या क्रिया रहेगी, इस प्रकार से ही आपको, इस प्रकार से आपको वो लेसन प्लान करना है। और जो यहाँ पे जो चार्ट बनाया हुआ है वो आपको अभी हम बताएंगे। ऐसे छोटा सा चार्ट बना के आपको यहाँ लगाना है। ये बसंत ऋतु के बारे में आपको छोटा सा चार्ट बना के आपको लगाना है। उसके बाद आएगा शिक्षण बिंदु 7वें नंबर का, आपको काठिन्य निवारण, मतलब कठिन जो शब्द आए उनका निवारण, पर्यायवाची जो भी शब्द हैं वो छात्र अध्यापिका के द्वारा और विद्यार्थियों के द्वारा। फिर सौंदर्य 8वां नंबर में, सौंदर्य अनुभूति। फिर आप छात्र अध्यापिका संबंधी, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 5 क्वेश्चन।
क्योंकि लेसन प्लान बहुत बेस्ट है। सर ने भी कहा था बहुत अच्छा लेसन प्लान बनाया आपने, तो आप भी यही लेसन प्लान बनाइए। अब इसमें आप देखिए पिछले पेज में कि यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है, यहाँ पर वो चार्ट आपको हम बताएंगे। देखिए ये चार्ट है, शब्द और अर्थ। तरुण यानी पेड़, कोटिल यानी कोयल, कोकिल यानी कोयल, वन यानी जंगल, अपवन यानी बगीचा। इस प्रकार से ये इसमें छोटा सा चार्ट बना के आपको लगाना है। फिर पाठ का सारांश ऐसे लिखना है, छोटा सा पाठ का सारांश लेके उस पाठ का वसंत ऋतु आपको चित्र बनाना है। फिर लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न करनी है। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होंगे आपके, इसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेने हैं आपको, और 2 रिक्त स्थान वाले लेने हैं, और 2 अति लघुरात्मक लेने हैं, और लास्ट में आपको बच्चे को गृह कार्य देना है। इस प्रकार से आपको पूरा लेसन प्लान एक कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारा लेसन प्लान अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।